नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखिए हमारी खास पेशकश जियो हो बिहार के लाला। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 14 नवंबर को आए बिहार के चुनाव नतीजों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति के एकमात्र जादूगर हैं। और अब एनडीए विधायक दल की बैठक ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। 20 नवंबर यानी कि कल नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है इस बार, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो चुनौतियों का सामना करने को पूरे दमखम के साथ तैयार है। पहले के मुकाबले उनकी पार्टी की सीटें दोगुनी हो चुकी हैं। जनता का अपार स्नेह सुशासन बाबू के साथ दिखा है। बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य और सेहत की फिक्र और विपक्ष की आलोचना, लेकिन 74 साल के इस सियासी बरगद ने चुनौतियों के चक्रव्यूह को तोड़ डाला। बुलंद हौसले और फौलादी फैसले के जरिए बिहार की राजनीति के जादूगर ने बाजी पलट दी। सबसे कठिन चुनाव में न सिर्फ अपनी पार्टी की सीटें दूनी की, गठबंधन सहयोगियों का स्ट्राइक रेट भी 90% के करीब पहुंचा दिया। जेडीयू की आन बान और शान को एनडीए विधायक दल ने भी सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया। चंद घंटों के भीतर यह तय हो गया कि बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। एनडीए विधानमंडल की बैठक थी जिसमें सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार जी को पुनः नेता चुना गया है। नीतीश कुमार जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा है। एक बार फिर से आज एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। पहले राजभवन जा रहे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विपक्ष के सत्ता विरोधी लहर के शोर और अपने गठबंधन सहयोगियों के अंदर भी कमजोर प्रदर्शन की आशंकाओं को झुठलाते हुए नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि बिहार की सियासत में उनको नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो किंग भी हैं और किंग मेकर भी। वो कल भी थे और आज भी थे। तभी तो 5 साल पहले जो पार्टी महज 43 सीटों पर सिमट गई थी, वो इस बार 85 पर पहुंच गई। विपक्षी पलटन हाथ मलती रह गई। सहयोगी पार्टियां भी नीतीश के विकल्प की तलाश करना भूल गई। बिहार की राजनीति के बरगद बने नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी पार्टी की सीटें बढ़ाई, बल्कि अपने सहयोगी बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें दिलवा दी जितनी सीटें उसने बिहार में इससे पहले कभी नहीं जीती। और इस उलटफेर में सबसे बड़ी भूमिका निभाई महिलाओं ने, जिनके उत्थान के लिए नीतीश ने अपने पहले कार्यकाल से ही पूरी ताकत झोंक दी। महिलाओं के लिए जो काम किया हम लोगों ने और आगे भी काम कर रहे हैं, नर नारी समता, ये लोहिया जी शुरू से कहते रहे। उनके पहले बापू ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, और हम नर नारी समता के लिए काम करते रहते हैं। क्या महिलाओं को आरक्षण जो पंचायती राज व्यवस्था में हुआ, आज मुझे खुशी है कि यहाँ की जिला परिषद की अध्यक्ष भी महिला है, बड़ी खुशी की बात है। अब
हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल और मैट्रिक पास करने वाली बेटियों को 10,000 रुपए, इंटर पास करने पर 15,000 और ग्रेजुएट होने पर एकमुश्त 25,000 रुपए। नीतीश ने जो नींव सालों पहले रखी थी, 2025 में महिलाओं ने उसी पर जेडीयू की इमारत ऊंची कर दी, जीत की नई इबारत लिख दी। आज जो बिहार का विकास हो रहा है उसका सबसे जबरदस्त और बढ़िया कारण लोग किसे जानते नहीं है, क्योंकि महिला की सक्रियता हो गई, इससे बिहार का विकास दर बढ़ गया। महिलाओं का समर्थन नीतीश के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और टर्निंग पॉइंट रहा महिलाओं के खाते में चुनाव से ठीक पहले डाले गए 10,000 रुपए। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रखे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा, यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार अपनी चुनावी सभाओं में महिलाओं को 10,000 रुपए भेजे जाने की याद दिला रहे थे। तब विपक्षी दल जनता को यह समझा रहे थे कि चुनाव के बाद ये पैसे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन नीतीश के कारकुनों ने यह भ्रम दूर किया। जनता से वादा किया कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर बाकी बचे 1,90,000 रुपए भी उनके खाते में डाल दिए जाएंगे और अभी वाले 10,000 की वसूली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने तय किया बिहार के हर एक परिवार के एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया देंगे। 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री जी ने यह भी तय किया कि आप अपना काम शुरू कीजिए, रोजगार शुरू कीजिए, आपका काम बढ़ेगा तो 2 लाख रुपया तक और मुख्यमंत्री जी आपको मदद करेंगे आपके काम के लिए। और विपक्ष प्रचार कर रहा है कि पैसा वापस करना पड़ेगा, इस पर सूद लगेगा। मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठे हुए हैं, 1 पैसा वापस नहीं करना है। जो पैसा मुख्यमंत्री जी ने दिया है 10,000 रुपया, वो आपका पैसा है, आपको काम करने के लिए दिया है। 1 पैसा वापस नहीं करना है, वो आपको उसका काम करने के लिए बिहार के चुनावी समर में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार थी, जिसे तेजस्वी यादव ने चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना डाला था। वहां गठबंधन के घोषणा पत्र में हर घर से एक शख्स को सरकारी नौकरी देने के वादे के बाद एनडीए पर दबाव तो था, लेकिन जेडीयू ने दावा किया कि नौकरी और रोजगार डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। अगर नीतीश सरकार की वापसी हुई तो बिहार में और तेजी से विकास होगा, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार मिलेगा। बिहार बहुत विकसित हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से इतना ज्यादा काम हो रहा है। नतीजों का संदेश भी यही रहा कि जनता नीतीश पर भरोसा करती है। उन्होंने ही दिया है, वही आगे भी देंगे। यानी डबल इंजन सरकार फिट है, मोदी नीतीश की जोड़ी हिट है। दिल बिहारी विकास में आगाड़ी जित रिपीट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में नीतीश कुमार नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान तो वो अपने नाम कर ही चुके हैं। अगर वो अपना अगला कार्यकाल भी पूरा करते हैं तो फिर वो पूरे देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। जाहिर है नीतीश में वो गुण भी हैं, वो दलितों के भी हैं, वो पिछड़ों के भी हैं, वो अल्पसंख्यकों के भी हैं, यानी नीतीश सबके हैं। पुराने समाजवादी है, सबके प्रति तो हम लोग श्रद्धा का भाव रखते हैं और सिर्फ हम लोग श्रद्धा का भाव रख करके बोलते नहीं है। तो जो काम करें उस काम को देख लीजिए। समाज में किसी की उपेक्षा नहीं,
हमने शुरू से कहा न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। समाज का जो तबका किनारे पड़ा हुआ, हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हो, इन सबों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए और विशेष पहल और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए पहल की गई। आज उसका नतीजा कैसा है? नीतीश कुमार जिस कुर्मी समाज में जन्मे, उनकी आबादी 3% से भी कम है, लेकिन वो सत्ता के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। अगर नीतीश के शब्दों में कहें तो वो किसी जाति वर्ग के लिए काम नहीं करते, वो सबके हित में काम करते हैं। शायद इसीलिए हर तबके के लोग नीतीश को वोट देते हैं। खुद नीतीश कुमार वोट की फिक्र भी नहीं करते। तो वोट लेने के चक्कर में काम करते हैं और हमारा काम वोट से कोई रिश्ता नहीं है। हमारा काम है, क्योंकि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए हम काम करते हैं। अब वोट की चिंता नहीं करते, ये तो जनता मालिक है, उसको जो लगे, जिसको अपना सेवक बहाल करे। हम तो सेवक हैं, बहाल करना है बहाल करिए, लेकिन मेरा काम है सेवा करना। वो हम लोगों ने इतने दिनों से सेवा की, तो हम लोगों का काम है सोचना कितना दूर तक काम किया। अब हम आकलन कर रहे हैं पूरे बिहार में, जो काम कर रहे हैं उसकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, देखते हैं उसके आगे और क्या जरूरत हो सकती है, उसके बारे में सोचते हैं। नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव उनके सियासी करियर का सबसे कठिन चुनाव था, क्योंकि विपक्ष के आरोपों से इतर उनके कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे थे जिससे यह आशंका बलवती हो रही थी कि हो ना हो नीतीश कुमार पूरी तरह फिट नहीं। अटकलें ये भी लग रही थी कि बीजेपी ने उन पर दबाव बढ़ा दिया है, पूरी तरह से उन पर शिकंजा कर दिया है। अगस्त के महीने में नीतीश कुमार का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अमित शाह के कहने के बावजूद पूजा पर नहीं बैठे। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के इस वीडियो में नीतीश कुमार ने तिलक भी नहीं लगवाया। वीडियो वायरल होने के बाद ये अटकलें लगने लगी कि नीतीश कुमार बीजेपी को ये संदेश दे रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी की भगवा राजनीति के आगे समर्पण नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की राह कतई नहीं छोड़ेंगे। 11 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के अनुमान आए और उसमें एनडीए को बम्पर जीत मिलने की भविष्यवाणी हुई। नीतीश कुमार अगली सुबह मस्जिद और मंदिर होते हुए गुरुद्वारा भी पहुंच गए। संदेश ये कि सत्ता रहे न रहे, सर्वधर्म संभाव बना रहेगा। बिहार धर्मनिरपेक्ष था, बिहार धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। जीतनराम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को अपवाद माने तो 2005 से बिहार की कुर्सी पर लगातार नीतीश कुमार का कब्जा है और 9 बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने चुनाव से पहले यह औपचारिक घोषणा नहीं की थी कि एनडीए की जीत होने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जेडीयू ने चुनाव प्रचार के दौरान ही ये साफ कर दिया था कि बिहार में नीतीश का कोई विकल्प नहीं। चुनाव प्रचार से पहले ही ये नारा दे दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। हालांकि बिहार के सिंहासन पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे तेजस्वी को जेडीयू का ये नारा नागवार गुजरा। दलील ये कि जनता अब नीतीश कुमार से उब चुकी है, साफ साफ कह रही है कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, लेकिन चाचा ने भतीजे तेजस्वी को जंगल राज की याद दिलाकर चुप करा दिया।
2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। 2005 से 25 आवाज आना चाहिए। 2005 से 25। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। नीतीश जब 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उनकी सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना था। लालू राबड़ी के कथित जंगल राज से बिहार को भयमुक्त करना था और नीतीश इसमें कामयाब भी हुए। बिहार की जनता ने बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर ही उनका नाम सुशासन बाबू रख दिया। 5 में आवाज तो बताते थे ना, सामने कोई घर से बाहर निकलता था, अब बोलिए आप कितना होता, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। बेटियों के जन्म पर पैसे, बेटियों के हाई स्कूल पहुंचने पर साइकिल, इंटर पास करने पर 10,000 रुपए और ग्रेजुएट बेटियों को 25,000 की रकम। बेटियों को पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की योजनाएं मील का पत्थर बन गई। हम महिलाओं के लिए तो जो काम कर रहे हैं, सब बैठी हुई हैं बहनें, ये आप सब लोगों को मालूम है। ये जीविका समूह बन रहा, कितनी जागृति आ रही है लड़की को आगे पढ़ाने और बढ़ाने के लिए। अब बाल विवाह लागू किया, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ भी अभियान चला रहे हैं। बाल विवाह के शिकार अपनी बेटियों को मत कीजिएगा और न बेटों को करिएगा। बाल विवाह नहीं होना चाहिए और उसके लिए हम लोग अभियान चलाते हैं। कभी कभी देखते हैं घर में बेटा पैदा हुआ तो लोग प्रसन्न रहते हैं, बेटी पैदा होता तो उतना प्रसन्न नहीं रहते। ये बड़ी बुरी बात है। 5 अप्रैल 2026 से बिहार में शराबबंदी लागू कर नीतीश कुमार ने महिलाओं की एक बड़ी मांग पूरी कर दी। हालांकि इसकी सफलता पर कईयों की राय अलग है। नीतीश कुमार के मुताबिक शराबबंदी ने लाखों लोगों को शराब की बुरी लत से निजात दिलाई, लेकिन विपक्ष ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर हालात उलट है। शहर से गांव की गलियों तक शराब की होम डिलीवरी हो रही। पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट ऑफ पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कितना लोग पकड़ा रहे हैं और कितने लोगों को बचाया जा रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। इसमें किसकी मिली भगत है? माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। शराब बंदी के बाद अब समझ लीजिए कि इस बार का रिपोर्ट है 1,82 लाख लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। यानी 1,64 से अब शराब पीने से छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई। शराब छोड़ने का अब 1,82 हो गया। और आप समझ लीजिए कि अब इसमें यही हुआ है, पता जो चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93% और शहरी क्षेत्रों में 92% लोग शराबबंदी के समर्थन में बोलते हैं। अब जो नई समर्थन में बोलते हैं वो सब शराब नहीं पीता, लेकिन आप समझ लीजिए ग्रामीण इलाकों में 93% और शहरी इलाकों में 92%। 2020 के चुनाव तक तमाम विरोध के बावजूद नीतीश कुमार बिहार की सियासत और सत्ता के सिरमौर बने रहे, लेकिन चिराग पासवान के जरिए जो खेला हुआ उसमें नीतीश की सियासी हैसियत बहुत कमजोर हो गई और बीजेपी उन पर हावी हो गई। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और आरजेडी के साथ सरकार बना ली। दावा ये कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक वैसा ही दावा जो उन्होंने 2014 में किया कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश अपना वचन निभा न सके।